प्राचीन भारतीय इतिहास में कौन-कौन से टॉपिक देखे हैं, आइए देख लेते हैं। जीवन की उत्पत्ति हम लोगों ने स्टडी कर लिया। पाषाणकालीन सभ्यता, नवपाषाणकालीन का द्वितीय चरण यानी कि धातु पाषाण काल, इसको भी स्टडी कर लिया। सिंधु घाटी सभ्यता भी स्टडी कर लिया। और आपका हड़प्पाकालीन स्थलों की अवस्थिति एवं प्राप्त साक्ष्य, इसको भी स्टडी कर लिया। उत्तर हड़प्पाकालीन संस्कृति, वैदिक सभ्यता ऋग्वैदिक काल और वैदिक सभ्यता उत्तर वैदिक काल, वेद एवं अन्य उत्तर कालीन ग्रंथ, इसको भी स्टडी कर लिया। और वैदिक धर्म भी स्टडी कर लिया। आज का टॉपिक हम लोग का है वैदिक सभ्यता का अनुसंबंधित तथ्य, जिसमें दास प्रथा आएगा, सती प्रथा। आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता अनुसंबंधित तथ्य। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। दास प्रथा। भारत में दास प्रथा की प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वैदिक ग्रंथ से प्राप्त होता है। उत्तर वैदिक साहित्य से भी दासों के विषय में बृहत जानकारी मिलती है। ऐतरेय ब्राह्मण एक ऐसे राजा का उल्लेख करता है जिसने अपने अभिषेक के समय 10,000 दासियों को उपहार स्वरूप पुरोहित को दिया था। हालांकि मौर्य काल तथा गुप्त काल दोनों में दास प्रथा के प्रमाण मिले हैं। मौर्यकालीन शासक अशोक के अभिलेखों में भी दास का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में 5 प्रकार के दासों का उल्लेख है। उदरदास, आत्मविक्रिय, आत्मधाता, दंड परिदित दाम, धौजाहत। मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। धौजाहत, भक्तदास, गृहज, कृत्य, दत्रिम, पैतृक, दंडदास। नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम नारद ने ही किया है। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट। भारत में ब्रिटिश शासन के समय 1843 ईस्वी में इस प्रथा को बंद करने के लिए एक अधिनियम पारित कर दिया गया था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत के विषय में मेगास्थनीज ने लिखा था कि भारतवर्ष में दास प्रथा नहीं है। अशोक के अभिलेखों में दासों तथा सेवकों के प्रति उचित व्यवहार किए जाने का आदेश मिलता है। संभवतः प्राचीन भारत दासों की स्थिति प्राचीन रोम तथा यूनान के दासों की अपेक्षा बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट पॉइंट। सती प्रथा। अथर्ववेद से सती प्रथा की औपचारिकता पूरी करने के लिए पत्नी अपने पति के साथ चिता पर लेटती थी, जहां से उसके संबंधी उसके उठने का आग्रह करते थे। वैदिक समाज में सती प्रथा प्रचलित नहीं था। रामायण के मूल अंश में इसका उल्लेख नहीं मिलता। दशरथ तथा रावण की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नियां के सती होने का उल्लेख नहीं मिलता, किंतु उत्तरकांड में वेदयंती की माता के सती होने का उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट। ब्राह्मण सहित बौद्ध सहित एवं गृह सूत्रों से भी इसका उल्लेख नहीं मिलता। महाभारत में इस प्रथा का विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता है। पांडु की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी माद्री सती हो गई थी, जबकि अभिमन्यु, घटोत्कच तथा द्रोण की पत्नियां सती नहीं हुई थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और काल के समय कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, किंतु यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है। नेक्स्ट पॉइंट। 2री शताब्दी ईस्वी के लगभग चेर शासक नेदुनचेरल आदन का चोल शासक पत्नी से युद्ध हुआ, जिसमें दोनों मारे गए। फलस्वरूप दोनों की पत्नियां सती हो गई। पुराणों में सती होने का उल्लेख मिलता है। वत्स्यायन
भास, कालिदास एवं शूद्रक जैसे विद्वानों ने इसका उल्लेख किया है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण गुप्त काल में मिलता है। 510 ईस्वी के एरण अभिलेख से पता चलता है कि गुप्त नरेश भानुगुप्त का मित्र गोपराज हुड़ों के विरुद्ध वीर गति को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात उसके पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट। 1829 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए लाए गए कानूनों को लागू करवाने में राजा राम मोहन राय ने सरकार की मदद की थी। अंततः सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट। वैदिक शब्दावली। वेद यानी कि ज्ञान या जानना। कुलप परिवार का मुखिया। उग्र पुलिस कर्मचारी। नेक्स्ट पॉइंट। यौ जौ। उषिस पगड़ी। लांगल हल। करीस गोबर की खाद। पर्जन्य बादल। उर्दर अनाज नापने का पात्र या यंत्र। नेक्स्ट। अमाजू आजूबन अविवाहित विदुषी स्त्रियां। अपन्या गाय अघन्या गाय जिसे मारा ना जाए। गोमत धनी व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त मात्रा में गाय हो। गव्य या गव्यती चारागाह। गविष्टि गाय के लिए युद्ध हेतु शब्द। गोपति राजा या मुखिया। नेक्स्ट पॉइंट। गोधूली समय मापने का शब्द। गौविती दूरी मापने का शब्द। दुहिता दुहित्री दूध दुहने वाली पुत्री। श्याम अयम लोहा लोहित अयस तांबा हिरण्य सोना। नेक्स्ट पॉइंट। लोह तांबा अपू टीन निष्क सोने का टुकड़ा अथवा आभूषण अथवा मुद्रा। पेशम कढ़ाई वाले वस्त्र। उपान जूते। गोधूम गेहूं। नेक्स्ट पॉइंट। ब्रीह चावल। अपूप दूध या घी मिश्रित भोज्य पदार्थ। वाधुई वधु द्वारा धारण किए जाने वाला वस्त्र विवाह के अवसर पर। धन्य मरुस्थल। वरात्य पतित क्षत्रिय या पतित आर्य। हिमवंत हिमालय पर्वत। नेक्स्ट पॉइंट। मुंज पर्वत। हिंदकुश पर्वत। नदी तमा सरस्वती नदी। सिंधु माता सरस्वती नदी। अरबों समुद्र पुरंदर इंद्र की उपाधि दुर्गभेदक। नेक्स्ट पॉइंट। अथर्वन भृगु या अगिरस ऋषि की उपाधि। इन्होंने यज्ञवेदी में अग्नि की स्थापना की। धूमकेतु अग्नि की उपाधि। अतिथि अग्नि निवास। हलवाहा करिश या सकृत गोबर की खाद। उर्वरा अथवा क्षेत्र कृषि युग भूमि। नेक्स्ट पॉइंट। गोमत धनी व्यक्ति। गोधना अतिथि। नियोग निसंतान विधवा को पुत्र प्राप्ति के लिए किसी अन्य के साथ संबंध बनाने की अनुमति। पुनर्भू विधवाओं का पुनर्विवाह। त्र्यंबक शिव। आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर ले, ताकि आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू।